दोस्तों, इस वक्त हम गिलगित की हदूद से निकलकर हुंजा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हुंजा का ही इलाका नगर है। जगह जगह आपको ऐसे खूबसूरत मकामात, छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे, जैसे सहरा में कोई नखलिस्तान। पहाड़ बिल्कुल खुश्क हैं, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पर बिल्कुल ग्रीन गांव आपके मुंतज़िर हैं। जगह जगह पर ऐसे खूबसूरत छोटे छोटे गांव जिसमें हर किस्म के फलदार दरख्तों के बागात वाक़या हैं, मौजूद हैं। ये नगर का इलाका है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्तों के बहुत बागात हैं और रास्तों पर जगह जगह पर ये फलदार दरख्त आपको नज़र आएंगे। हम इस वक्त गिलगित से निकल चुके हैं, हुंजा के रास्ते में है। रास्ते में बहुत फलदार दरख्तों के बागात वगैरह रास्ते में आ रहे हैं हमें। ये खुबानी, अनार, ये मेरे ख्याल में ये दरख्त जो है ये अखरोट का दरख्त है, लगे भी हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये बाकायदा अखरोट लगे भी हुए हैं और जगह जगह ये बागात मौजूद हैं। रास्ते में दरख्तों पे बिल्कुल भरे पड़े हैं फलों से। चूँकि मेरे साथ मोटरसाइकिल का जो माउंट में लाया था रिकॉर्डिंग का, वो थोड़ा ख़राब है, सही रिकॉर्डिंग हो नहीं रही, तो इसलिए मजबूरन मुझे कहीं कहीं रुक के रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। मौसम दिन को ये है कि धूप थोड़ी सी गर्म है, लेकिन ये है कि काबिल बर्दाश्त है। और रात को ये इलाका बड़ा ठंडा होता है, बहुत खूबसूरत इलाका है। अब ये तो नहीं मुझे पता कि इस इलाके का नाम क्या है, लेकिन ये है कि ये गिलगित से तकरीबन आधे घंटे ड्राइव के बाद ये इलाका आ गया है। हुंजा की जानिब बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह साथ साथ में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि सुबह हम जल्दी में निकले, हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हमारा इरादा है कि हम कुछ नाश्ता वाश्ता भी कर लें। ये फराज भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम काफ़ी फ्रेश हैं, क्योंकि रात को हमने होटल में स्टे किया, क्योंकि कैंपिंग का टाइम नहीं था हमारे पास। तो हमने सोचा चलो कि यहीं पर कहीं होटल वगैरह में रात कर लेंगे। तो ये है कि रात में होटल में हमें पानी वानी बिल्कुल सही तरीके से मिला, मोबाइल भी हमने चार्ज कर लिए और फ्रेश हो के अब निकले हैं। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारा इरादा तो कल हुंजा तक पहुँचने का था, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था। रास्ते में ये है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी लेट हम हो गए। तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा, मज़ीद वीडियो भी मैं इंशाल्लाह रास्ते में बनाता रहूँगा। हाँ, ये दोस्त बता रहा है कि ये वो ORS बना रहा है, ये देखिए आप। ठीक है जी दोस्तों, अगर आप मोटरसाइकिल पर सफ़र करें तो अपने चेहरे को इस तरह चादर से ढांप ले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ गर्म और सर्द हवाओं से आपकी जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हुंजा पहाड़ों के दामन में बसा गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत शहर है, जो कि पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में वाक़या है, जिसकी सरहदें वाखान की पट्टी अफ़गानिस्तान और यिनयिंग चाइना से मिली हुई है। यहाँ 25,551 फुट बुलंद राकापोशी का पहाड़ भी वाक़या है। हुंजा एक आज़ाद रियासत की हैसियत से 1974 तक कायम रहा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बाकायदा पाकिस्तान में शामिल हुआ। हुंजा के एक तरफ गिलगित एजेंसी और दूसरी तरफ रियासत नगर वाक़या था। रियासत का सदर मकाम बल्तीत था, जिसको अब करीम आबाद कहा जाता है। यहाँ एक दूसरा कदीम शहर गणेश गांव भी मौजूद है। हुंजा तकरीबन 900 साल तक आज़ाद हैसियत से कायम रहा, मगर एक फ़ौजी मुआरके में बरतानिया यानी इंग्लैंड ने 1889 यानी 1889 में हुंजा और नगर रियासत पर कब्ज़ा कर लिया और उस वक़्त के अमीर हुंजा सफ्तर खान चीन के शहर काशगर भाग गया और सियासी पनाह हासिल कर ली। हुंजा में तालीम 77% तक है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और अच्छे लोग हैं।
हुंजा के मशहूर गांव और वादियां में गुलमठ, पासू, सोस्त, शमशाल, जमालाबाद, गिरचा, छिपुरसान और खैबर, मिसगर, शशकत, हुसैनी, गोजल हैं। बड़े टाउन में अलीआबाद, करीमाबाद, हैदराबाद, हुंजा, दुरखान, अल्तीत, अहमदाबाद, हसनाबाद, मुर्तज़ाबाद हैं। यहाँ दो मशहूर पुराने तारीखी किले बल्तीत फोर्ट और अल्तीत फोर्ट वाक़या हैं। बड़ी कौमियतों में हुंजाई और गिलगिती लोग आबाद हैं। मकामी ज़बानों में बोरो, शस्की, वाखी और शीना है। जगह जगह फलदार दरख्तों के दरख्त वाक़या है, जिसमें से सियाह किसी भी जगह से फल खा सकते हैं और कोई ममानियत नहीं है। टूरिस्ट लोगों की बहुत इज्जत की जाती है यहाँ पर। ये महमूद भाई यहाँ पर अखरोट के दरख्त पे चढ़ गए हैं कि मैंने अखरोट तोड़ने हैं। मैंने कहा चलो देख लो, यहाँ पर है लेकिन ये कच्चे हैं। महमूद, ये कच्चे हैं यार। इस वक्त हम नगर इलाका है गिलगित का, उसमें दाखिल हो गए हैं और हुंजा की जानिब हम बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह करीब ही है करीमाबाद हुंजा, तो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। खूबसूरत इलाका है। अब ये सामने एक दो पहाड़ की चोटियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। मैं क्लियर तो नहीं हूँ लेकिन मेरे ख्याल में ये राकापोशी ही है, क्योंकि इसी नगर वैली में ही राकापोशी मौजूद है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ से। एक ये पहाड़ नज़र और एक वो जो आप लोगों को चोटी नज़र आ रही है, शायद कैमरे में, मुझे तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कैमरे में। ये मेरे उंगली की सीध में अगर आप देखें, ये वाली, ये मैं थोड़ा उस तरफ हो जाऊँ शायद वहाँ से क्लियर हो जाए। ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे ये छोटी जो नज़र आ रही है, वो पीछे मैंने उसकी एक वीडियो ली थी, उसमें भी आप देख सकते हैं। शायद यही राकापोशी ही है। ये नगर का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हैं। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये फराज भाई भी थोड़ा वाशरूम तक गए थे। हाँ, आराम से हो, यहाँ के मकामी लोग कोई बुरा ना मान जाए, आराम से ले आ। नहीं, रोड के किनारे भी हैं लेकिन फिर भी ख्याल रखना चाहिए ना, किसी की मलकियत तो होगा। रोड के किनारे बाढ़ है ना, जरा किसी अमरूद पे हाथ तो लगाओ। रोड के किनारों पर जगह जगह आप लोगों को फलदार दरख्त दिखाई देंगे जो कि फलों से बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं और इसमें हर किस्म का फल मौजूद है और जिसमें से कोई भी सियाह खा सकता है। मकामी लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानते इस चीज़ का। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पुराना शाहराह रेशम था, पुराने ज़माने का। ये एक तारीखी रोड है जो कि चाइना तक गया था। एशिया से राब्ते का ये वाहिद ज़रिया था जिससे रेशम की तिजारत की जाती थी। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आगे जाके मुकम्मल जगह जगह इसके बकायाजात, इसके असरात आप लोगों को नज़र आएंगे। अच्छा तो दोस्तों, अल्लाह के करम से हम हुंजा में दाखिल हो चुके हैं। ये सामने कुछ ब्लास्ट की आवाज़ें भी आ रही है, गालबन कोई क्रश मशीन वगैरह हो। ये हुंजा का इलाका है। हुंजा वैली में हम दाखिल हो चुके हैं। मौसम यहाँ पर भी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन खैर हमारे कोहाट या पेशावर वगैरह की निस्बत काबिल बर्दाश्त गर्मी है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये ऊपर पहाड़ों पे आपको बर्फ़ साफ नज़र आ रही होगी, जो कि सारा साल ये पहाड़ बर्फ़ से ढके छुपे रहते हैं। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन खैर
मेरे साथ मेरा मोटरसाइकिल अच्छा है, मैं बड़ी तेज़ी से उनको कैच कर लेता हूँ, तो इसलिए उनको मैंने कहा है कि वो अपना सफ़र जारी रखे, क्योंकि उनके मोटरसाइकिल थोड़े कमज़ोर है। एक 70 है, होंडा 70 और एक होंडा 100। और माशाल्लाह से हमारे फराज भाई का वज़न भी ज़्यादा है, तो बाइक ऐसी ही नहीं चढ़ती, तो ऊपर से फराज भाई भी जब बैठ जाए तो अल्लाह ही उसको बचाए। अच्छा चलो दोस्तों, अभी आगे चलता हूँ। दोस्तों, नगर के बाद जब आप हुंजा में एंटर होते हैं तो जगह जगह रोड के किनारे आपको खुबानी, सेब, अखरोट, मुख्तलिफ फलों के दरख्त मिलेंगे जो कि रास्तों पे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये भी अब खुबानी का दरख्त है, मुकम्मल भरा हुआ है, हत्ता कि मेरे ख़्याल में इसमें ख़राब भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आप देखिए, रास्ते में चूँकि मैं मोटरसाइकिल पे था और चलते हुए मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता था, तो बहुत सी जगह पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा दरख्त है, फलों से भरे पड़े हैं। ये अब सेब का दरख्त है, मुकम्मल भरा हुआ है। ये देखें, ये बड़े प्यारे प्यारे सेब, ये ज़मीन पे भी गिरे पड़े हैं, गिरे हुए हैं जगह जगह पर, ये मुकम्मल भरा हुआ है। ये देखें, अब थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये देखें, ये रास्तों पे लगे हुए हैं, पता है, ये जगह जगह, ये नहीं कि ये किसी बाग का हिस्सा है, ये रास्ते पे लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़े से कच्चे हैं, थोड़ा सा काम इसमें बाकी है, लेकिन ये दरख्त देखिए, काश अगर मेरे पास टाइम की कमी ना होती, मैं रास्ते के सारे जो बागात हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखा सकता। ये देखो, ये ऊपर आपको राकापोशी का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। ये बच्चे से पूछ ली कि इस इलाके का नाम क्या है। बेटा, इस इलाके का क्या नाम है? हाँ, नासिमाबाद, नसीराबाद, नासिराबाद। अच्छा अच्छा, बेटा कैसे हैं? खैरियत है? ये नासिराबाद है, वो हुंजा वैली है ये। इधर से ये करीमाबाद कितना दूर है? करीमाबाद से इधर से अलीबाद तक 30 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ये राकापोशी पहाड़ है ना? हाँ, राकापोशी। ये तो सारा साल बस पहाड़ जो है ये बर्फ़ से ढका होता है। माशाल्लाह। और ये चेरी का मौसम अभी है या गुजर गया है? चेरी का मौसम खत्म, अभी जो है एप्रिकॉट का मौसम है। अच्छा, एप्रिकॉट का। और ये सेब में भी अभी थोड़ा बहुत काम का बात है, सेब कच्चे हैं। खुबानी इस मौसम में दूसरा कौन सा फल होता है यहाँ पे? दूसरा कौन सा फल होता है यहाँ पर इस मौसम में? आलू बालू होता है, दूसरा आलू बुखारा। आलू बुखारा होता है। अच्छा, ये शफ्तालू वगैरह तो यहाँ नहीं है? नाशपाती वगैरह? नाशपाती है, नाशपाती है, वो है। भी कच्चे है अभी। अच्छा, वो भी कच्चे है। वो भी कच्चे है। अच्छा जो अच्छा, किस्म का होता है वो भी। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा इलाका है, बहुत ज़बरदस्त। हम तो पहली दफ़ा आए हैं। पहली दफ़ा आए हो हाँ, ना? पहली दफ़ा आए हैं। उसके साथ पहला इधर होता है चेरी का मौसम होता है। अच्छा, चेरी अभी खत्म हो गया, दूध भी खत्म होने के नज़दीक है अब। ये बादाम का दरख्त है, ये बादाम इसमें बाकायदा लगे हुए हैं। मैं आपको कहीं दिखा दूँ, सब्र करें, गिर ना जाऊँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं एक तोड़ता हूँ, मैंने मालिक से इजाज़त ले ली है। ये एक बच्चा यहाँ मौजूद था, मालिक है इस एरिया का, तो उसने कहा कि आप तोड़ दें। ये बादाम भी बस लगे, कह रहे इसमें भी थोड़ा सा टाइम बाकी है, सेब की तरह। ये देखिए, अब ये भी सेब का दरख्त है, ऊपर जो है वो खुबानी है, वो पीली पीली जो आपको नज़र आ रही होगी। ये भी बेर से बड़े ही हैं। ये देखें, ये वो हम पश्तो में सुअबेरा बोलते हैं, वो बड़ी बेर नहीं होती, उससे थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये सेब हैं, बड़े लजीज सेब होते हैं यहाँ के। ये गिरा हुआ है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें,
वहाँ पर आए मैं आपको खुबानी का दरख्त दिखा दूँ करीब से, वो भी मुकम्मल भरा हुआ है। ये देखें, ये खुबानी का दरख्त है, ये देखें, ये खुबानी लगी हुई है, ये देखें, ये खुबानी का दरख्त है, मुकम्मल भरा हुआ है। एक दाना मैं चेक करने के लिए तोड़ता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल बहुत मीठा है, बहुत ज़बरदस्त। ये अंगूर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, अंगूर भी लगी हुई है, लेकिन अंगूर कच्ची है अभी फ़िलहाल। ये तूत हैं, तूत भी यहाँ पर सफ़ेद तूत है। मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ हमारे क्वाड की तरह का जायका है या नहीं है। अच्छा है, मीठा है। हुंजा वैली में जगह जगह आपको ऐसे छोटे छोटे गांव नज़र आते आएंगे। अभी करीमाबाद के हम करीबी है, हुंजा का जो कैपिटल जो मतलब है मेन सिटी है करीमाबाद, वो बस करीबी है, हम बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। सिर्फ ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी मैं ये दिखा दूँ। ऐसे बहुत से छोटे छोटे गांव आपको रास्ते में नज़र आएंगे। चलते हैं आगे। बाज़ जगहों पर हुंजा में आपको ऐसे खुश्क नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन फिर ऐसे नज़ारे भी आपको नज़र आएंगे जैसे खुश्क रेगिस्तान में कोई नखलिस्तान हो। ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं। जगह जगह रास्ते में आपको ऐसे खुबानियों के मुख्तलिफ़ फलों के दरख्त मिलेंगे जो कि फलों से भरे पड़े हैं। फराज भाई भी पहुंच गए हैं, मैं इनका इंतज़ार ही कर रहा था। चलो अब इसके पीछे ही चलते यार। खा ले यार, ये रास्ते में है यार, भागना बाहर दे यार, फल को तैयार। हाँ खुबानी बूटे बना मत है दादा। ये रास्ते में एक जंगली खुबानी का दरख्त था, उससे हमने ये खुबानियाँ तोड़ी हैं। बहुत ही मीठी, छोटी छोटी खुबानियाँ हैं लेकिन बहुत मीठी है, बहुत ज़बरदस्त। उसका किधर तक जाओगे यार, ये पंचा को लगा पंचे वाला है। ये रास्ते में ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला दरख्त, इससे हमने खुबानियाँ तोड़ी हैं। ये हुंजा में गणेश का इलाका है, वहाँ पर हम अभी थोड़े से ठहरे हुए हैं। ये नीचे भी बाग है जिसमें खुबानी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के दरख्त मौजूद हैं। हुंजा वैली में यकीन माने इतने फलदार दरख्त ऐसे रास्तों पे लगी हुए हैं ना, बिल्कुल खुलेआम, उनको कोई परवाह ही नहीं कि अगर कोई इससे खाता है तो ख़त्म हो जाएंगे या क्या। जितना इनका दिल बड़ा है उतना ही अल्लाह ताला इन पे उतना ही मेहरबान है और इतनी खूबसूरत जगह से इनको नवाजा है। वाकई ये लोग काबिल है इस चीज़ के, और इतने इज़्ज़तदार लोग हैं। अगर किसी से रास्ता पूछो या कोई और प्रॉब्लम हो, आप आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो बिल्कुल दिल खोल के आपकी मुकम्मल मदद करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं मेहमानदारी के लिए। बस इंसान में यही चीज़ होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़े से ये खुबानियाँ खा लूँ क्योंकि फराज लगा हुआ है और मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा टाइम गुजर गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा।